ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा कथा कहानियां में आपका स्वागत है। राधे कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए जानते हैं महाग महात्म्यम का 16वां अध्याय। प्रयागराज के संगम की स्नान की महिमा बताते हुए राज पुरोहित ने मुझसे कहा, हे सुंदरी, प्राचीन काल में एक बार महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या को देखकर देवराज इंद्र का काम के वशीभूत हो गए। तब उन्होंने ऋषि गौतम का रूप धारण करके ऋषि की पत्नी के साथ दुराचार किया। इंद्र का छल ज्ञात होते ही ऋषि की पत्नी ने उन्हें श्राप दे दिया। श्राप से इंद्र का शरीर सैकड़ों योगिनियों से आच्छादित हो गया। अपनी दुर्गति देखकर इंद्र ने स्वयं एक स्थान पर छिप गए। स्वर्ग में इंद्र को न पाकर देवताओं ने बृहस्पति जी से पूछा, हे गुरुदेव, इंद्र का कोई पता नहीं है, कोई नहीं जानता है कि वे कहाँ चले गए हैं। बृहस्पति जी ने ज्ञात दृष्टि से देखने के बाद देवताओं से कहा, इंद्र ने बिना विचारे जो पाप किया है उसी समय उसी का फल भोग रहे हैं। मुझे ज्ञात है कि इस समय वे कहाँ हैं। नीति और धर्म का त्याग करने वाले इंद्र की तरह भयानक दुख भोगते हैं। इसके बाद बृहस्पति जी इंद्र के पास पहुँचे तो इंद्र ने उनके चरणों को स्पर्श करके कहा, हे गुरुदेव, मेरी रक्षा करो तथा मेरे पाप प्रयाग निश्चित तथा इस कुरूपता के निवारण का कोई उपाय बताइए। बृहस्पति जी बोले, हे देवराज, तुम्हारे पाप के प्रायश्चित का एकमात्र यही है कि तुम मेरे साथ चलकर प्रयागराज में स्नान करो। इससे तुम पाप मुक्त होकर रूप प्राप्त करोगे। देवगुरु बृहस्पति के साथ इंद्र प्रयागराज गए और त्रिवेणी के पवित्र संगम में स्नान करके पाप मुक्त हो गए। इसके बाद बृहस्पति जी ने प्रसन्न होकर इंद्र को वर दिया कि जिससे तुम्हारे शरीर पर आच्छादित सैकड़ों योगिनियों का परिवर्तन सैकड़ों नेत्रों में हो गया। इंद्र के पाप मुक्त होकर और पहले से भी दिव्य रूप प्राप्त करके अमरावती लौट गए। इसीलिए तुम भी अपना समस्त धन दीनहीनों में बांटकर और प्रयागराज जाकर स्नान करो। तुम्हारा कल्याण होगा तथा तुम्हें सदागति प्राप्त होगी। मैंने अपनी समस्त संपत्ति उसी दिन छीन हीनों और अनाथों में विपरीत कर दी थी तथा सर्व त्याग कर मैं प्रयागराज आ गई। संगम जल में मात्र 3 दिन स्नान करने से मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। शेष 22 दिनों तथा स्नान पुण्य के फल स्वरूप में देव योगिनियों प्राप्त हुई है। अब मैं देवी पार्वती की सखी बनकर कैलाश पर्वत पर कीड़ा करती हुई रहती हूँ। प्रयाग में महा स्नान फल से मुझे अपने पूर्व जन्म का वेदांत भी याद है और प्रयागराज के पवित्र स्नान के महात्म्य को स्मरण कर मैं प्रतिवर्ष माह के महीने में स्नान करने वहां जाती हूँ। 16वां अध्याय यहीं पर विराम लेता है। वहीं पर सुनते हैं आरती। कथा का पूर्ण फल जब मिलता है आरती के बाद। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्ति जनों के संकट, दासी जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुखी संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे,
तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो वरिता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो ये कि अगोचर सभी के प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में तुम हो मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे दीनवान ददो के हरिता, ठाकुर तुम मेरे प्रभु रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ, पापी हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे श्री श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, सुमि प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हरि स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। कथा सुनने वाले पर और कथा पढ़ने वाले पर मैया पार्वती की कृपा हमेशा बनी रहती है। हर हर महादेव की जय।